अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असतिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। गाइस, वेलकम है आप लोगों का सबसे पहले तो मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। कल के रोज़ 7 जुलाई 2024 बरोज़ इतवार को आप लोगों का सीटेट का पेपर जो तो होना है, इसी के पेशे पुष्ट मैं आप लोगों के सामने जो तो हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले आप लोग को जो बेसिक बातें हैं वो आप लोग को बता दूं कि कल के रोज़ आप लोगों का जो पेपर सेकंड है वो मॉर्निंग शिफ्ट में रहेगा और जो पेपर फर्स्ट है वो आफ्टरनून शिफ्ट में रहेगा। एटलीस्ट कम से कम एग्जाम्स में 2 घंटे पहले आप लोग को जो तो पहुंचने के लिए हॉल टिकट में जो तो कहा गया है, तो आप उसके मुताबिक अपने अपने सेंटर पर जो तो पहुंच जाए। अब आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें कैरी ऑन करना है, आप लोग को कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ में जो तो ले जाना है, उसके ताल्लुक से भी आप लोगों के हॉल टिकट पे अगर आप लोग देखें तो वहाँ पर भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं जो तो बताना ज़रूरी समझता हूँ। आप लोग सबसे पहले तो आप लोगों का जो हॉल टिकट है, जो अभी फाइनल हॉल टिकट करीब करीब 2 दिन पहले जो तो आया है सीटीटी की ऑफिशियल वेबसाइट ctt.nic.in पर, वहाँ से जो आप लोगों ने डाउनलोड किया है वो हॉल टिकट की आप लोग 2 प्रिंट अपने साथ में जो तो रखें। बहुत सारे कैंडिडेट का जो तो ये कहना है या ये पूछना था सोशल मीडिया के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, जो तो उन्होंने मैसेजेस करके जो तो मुझसे पूछा कि सर ब्लैक एंड वाइट प्रिंट चाहिए या कलर प्रिंट चाहिए। तो आप लोग को बता दूं कि ब्लैक एंड वाइट प्रिंट पर भी जो तो काम आपका हो जाएगा। आप लोग को ज़रूरी नहीं कि कलर जो तो प्रिंट निकाले, लेकिन अगर आप कलर प्रिंट निकालते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग का कलर प्रिंट और ब्लैक एंड वाइट प्रिंट दोनों ही सूरत में आपका जो तो काम हो जाएगा। दो आप लोगों को जो हॉल टिकट में रखने के लिए कह रहा हूँ वो यूँ समझ लीजिए कि एक तरीके की स्टेफनी है। आप लोगों एहतियातन आप अपने साथ में जो तो रखें। अब साथ में हम लोग जो है तो क्या लेकर जाएं? इसमें सबसे पहले आपको कहा है कि आप लोगों को एक आईडी प्रूफ के अंदर जो तो 5 डॉक्यूमेंट है। सबसे पहला आधार कार्ड, दूसरी बात ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और वोटर आईडी। ये 5 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपका जो तो होना चाहिए। अब दूसरी चीज कि आपका जो हॉल टिकट का नेम है और आपका जो वोटर आईडी या नॉर्मली जिसे आईडी प्रूफ कहेंगे हम लोग, तो वो नेम जो आप लोगों का सेम होना चाहिए। गर्ल्स का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि नॉर्मली अगर वो कहे कि हम लोग का मैरिज हो चुका है या फादर के नेम्स की जगह अब हस्बैंड का नेम है, तो वो एहतियातन अपने साथ में जो है तो मैरिज सर्टिफिकेट साथ में रखें कि फादर नेम ये है और आफ्टर मैरिज आपका जो नेम चेंज हुआ है वो उसके लिए आपके पास में जो तो मैरिज सर्टिफिकेट एज ए प्रूफ जो तो होना चाहिए। तो खासतौर से आप लोग आईडी प्रूफ के लिए जैसे हम लोग जो भी चीज़ रखेंगे तो उसके साथ साथ जो गर्ल्स है वो मैरिज सर्टिफिकेट जो तो ज़रूर रखें अगर नेम चेंज है तो, और अगर नेम चेंज नहीं हुआ है तो मैरिज सर्टिफिकेट की आपको जो तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब आप लोग साथ में क्या ले जाएं? साथ में आप लोगों को एक ब्लैक और ब्लू पेन जो तो साथ में रखना है। मैं कहूँगा एक नहीं बल्कि आप लोग 2 पेन जो तो रखें, और आप लोगों को बॉल पेन ही लेकर जाना है। जेल पेन का यूज़ कोई भी नहीं करेगा क्योंकि जेल पेन उसके ऊपर इंक फैल जाती है, इसलिए उसको रेस्ट्रिक्टेड किया गया है, उसको जो तो अलाउ नहीं किया गया है। तो आप लोग बॉल पेन का ही यूज़ करें। ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, आप लोग कोई भी एक ही पेन का यूज करें, या तो ब्लैक या तो ब्लू। क्लियर हुई बात? अब थोड़ा सा पेपर के बैकग्राउंड पे जो तो मैं आप लोगों को आ जाता हूं कि पेपर हम लोग जो तो किस तरीके से सॉल्व करें। मैंने आप लोगों को इसके पहले हाउ टू क्रैक सीटेट एग्जाम्स, इसके लिए जो तो हाउ टू स्टडी एंड व्हाट टू स्टडी ये भी जो तो मैंने आप लोग को बताया है। हाउ टू सॉल्व पेपर ये भी आप लोगों को बताया हूँ। अगर आप लोगों के पास में वीडियोस नहीं है तो इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में जो तो मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग जो तो वहां से वो वीडियोस जो तो देख सकते हो। खैर, आप लोग जब पेपर फर्स्ट या पेपर सेकेंड कोई भी अगर सॉल्व करें तो सबसे पहले आप लोग लैंग्वेजेस को सॉल्व करें। लैंग्वेजेस को सॉल्व करने में आप लोगों का एडवांटेजेस ये रहेगा कि लैंग्वेज को सॉल्व करने में आप लोग टाइम को सेव कर सकते हैं। इट मीन्स हम लोगों के पास में करीब करीब 2 घंटे 30 मिनट है, करीब करीब 150 मिनट हमारे पास में है और 150 क्वेश्चन भी हमारे पास में है। और लैंग्वेज हमारी जिसे हम लोग कहेंगे कि स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जहां पर हम लोग सबसे ज्यादा स्कोर भी कर सकते हैं और हम लोग यहाँ पर टाइम सेव भी कर सकते हैं। मैंने उसका भी वीडियो बनाया हो, लिंक आप लोग को दे दूंगा, आप लोग जो तो उसको देख सकते हो। खैर, बताने का मतलब ये है कि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं
जो पैराग्राफ के, तो पैराग्राफ कॉम्प्रीहेंशन होता है, आप उसको जो है तो पढ़ लीजिए और पढ़ के फटाफट उसके आंसर जो है तो आप लोग क्लिक कर लीजिए। और जो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड होती है, उसकी जो पेडागोजी होती है वो भी कुछ इतनी खास नहीं होती, मतलब कि इतनी ज़्यादा डिपिक नहीं होती है, आसान ही होती है। मैं समझता हूँ कि करीब करीब आप लोग लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड से अगर आप लोगों ने 15-15 मिनट या 10-10 मिनट भी अगर आप लोगों ने सेव कर लिए, तो आप लोगों के 20 मिनट या आप लोगों के 30 मिनट जो तो आप लोग जो तो सेव कर लेंगे और वही मिनट आप लोग जो तो आगे यूज कर सकते हो। जैसे CDP हुआ, मैथ्स हुआ या EVS हुआ, पेपर फर्स्ट के लिए आप लोग उसको यहाँ पर यूज कर सकते हो। पेपर सेकंड में आप लोग उसको CDP, मैथ साइंस या फिर SST, इसमें आप लोग जो तो उसको यूज कर सकते हो। तो गाइस ये सारी चीजें, ये सारी टिप्स जो आप लोगों को देनी थी, बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन मसरूफियत की वजह से जो तो मैं दे नहीं पा रहा था। आप लोगों को आखिरी बार यही कहूंगा कि कल के रोज एग्जाम्स है, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको कामयाबी से नवाजे, कामयाबी अता फरमाए, ऐसी मैं दुआ करूंगा। और एक बात याद रखना, क्वेश्चन को सॉल्व करने में जल्दबाजी नहीं करना, एहतियात से, इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़ लेना। आप लोग रीडिंग स्पीड को बढ़ाइए, लेकिन गलती करने के इम्कानात मत कीजिए। कभी कभी कैसे होता है कि क्वेश्चन पेपर में आंसर शीट में, मतलब OMR शीट में, हम लोग क्वेश्चन का आंसर देके बगैर 1-2 सीक्वेंस हमारी ऊपर नीचे हो जाती है। अब वो 1-2 सीक्वेंस हमारी जब ऊपर नीचे होती है, उसकी वजह से हमारे जो राइट क्वेश्चंस होते हैं या राइट आंसर्स होते हैं वो भी लैक हो जाते हैं। तो जल्दबाजी ना करें, एहतियात से, इत्मीनान से जो तो सॉल्व करें। याद रखिए, हमने 3 महीने तक टेलीग्राम के ऊपर जो तो मैंने आप लोगों को क्विज करवाया हूँ और अच्छी खासी प्रैक्टिस आप लोगों की जो तो हो चुकी है। 1-2 दिन से तबीयत कुछ खास नहीं चल रही थी, इसलिए जो तो क्विज नहीं ले पाया, इसका मुझे अफसोस रहेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3-3.5 महीने तक जो तो आप लोगों की क्विज करवाया हूँ और दुआ यही करूँगा कि वो क्विज का फ़ायदा आप लोगों को एग्जाम्स में ज़रूर हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को कामयाबी अता फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपकी अगर कोई क्यूरीज है, और इसकी लिंक अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले वीडियो में।